प्रोपेगेंडा ये है कि सीट को बेचा गया है, जिसके कारण से जो बड़े लोग हैं वो अपना काम करेंगे और कोई मैटर इनको नहीं है। सब कुछ पता है, फिर भी आखिर छुपा क्यों रहे हैं? वही मौन छुपाने का क्वेश्चन मार्क ही छुपा क्यों रहे हैं? मौन एग्जाम धांधली होना, कंडक्ट दोबारा होने की भी नहीं है। बात है उस अन्याय की, बात है उस अन्याय की जिसमें एक गरीब घर का पीसा जाता है। हम लोग गरीब घर परिवार के लोग खेत और घर बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबू जाओ, जाना दिल्ली या पटना, वहां से एसडीएम डीएसपी आईएएस और आईपीएस बनकर ही आना। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार है और जिस दिन बिहार का खून खोलेगा वो आपको माफ नहीं करेगा। आपके लाठी में कितना दम है दिखाइए और मार के पार दीजिए, उसके बाद पता चलेगा आपको भी कि बिहार के बच्चों में, बिहार के लड़कों में और बिहार के जनता में कितना ताकत है। क्योंकि ये अच्छे से आपको उठाना जानता है तो उठा के नीचे पटकना भी जानता है। अपने भाइयों को मोटिवेट करने के लिए 2015 में हम लोग दिल्ली में आंदोलन किए थे सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए, और सफल रहा। और मोदी सरकार थी जिसको सामान्यतः तानाशाही माना जाता है, नई सरकार आई थी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम खुद विद्यार्थी हैं और इसके भुक्तभोगी हैं। 6वीं बीपीएससी में ठीक यही हुआ था। आप लोग इस बात को समझिए कि ये कोई संयोग नहीं है कि एक परीक्षा सेंटर में धांधली हो जाती है और परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है और फिर दोबारा लिया जाता है। ये जानबूझकर करवाया जाता है। जो लोग भी अंदर हैं उनको इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आप जाइए धांधली कीजिए, 12,000 लोगों का पेपर कैंसिल होगा, दोबारा होगा और उसमें अपने लोगों को लेकर एंट्री कराई जाएगी। लगभग 2,000 से ज्यादा पोस्ट है, 20-22,000 रिजल्ट आने वाला है। उसमें आप देखिएगा, अगर ये हो गया 4 तारीख को, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे, अगर ये हो गया तो 12,000 में आपको 6 से 7,000 लोग बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए दिखेंगे। बेसिकली वो लोग हैं जो सेटिंग से आए हैं। और मैं फिर आह्वान करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कि हमारी संख्या जैसे ही शाम हो रही है, रात हो रही है, कम होती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मैं आईएएस के लिए मैं उस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया हूँ कई स्तर में, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब हम लोग आंदोलन किए थे तो समय वो बढ़ा आगे। लेकिन ये था कि रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, लड़कों की संख्या कम नहीं होती थी। अगर कम संख्या होगी तो ये मैसेज आएगा सरकार को, उनके जो खुफिया के लोग हैं, पुलिस के शक्ल में हो या किसी और के शक्ल में हो, मैसेज आएगा कि लड़के कमजोर हैं। और जब हम कमजोर होंगे तो हमारी बातों को अनसुनी कर देंगे। मजाक पता है क्या उड़ाते हैं लोग? अरे लड़के आते हैं मजा लेने के लिए आते हैं, कुछ देर अपना करते हैं तो हंगामा, फिर चले जाते हैं। कुछ मुट्ठी भर लड़के रह जाते हैं रात में। ये नहीं होने देना है। ये गलत मैसेज नहीं जाने देना है। ये मैसेज यही जाने देना है, हम सब एक हैं। तो इस बात को ध्यान रख करके हम लोग कोशिश करें, हम लोग सफल जरूर होंगे। और 4 जनवरी को एग्जाम का डेट आया हुआ है, 4 जनवरी को आया हुआ है ना, निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। किसी कीमत पर बाइकआउट नहीं, एक्टिव बाइकआउट करेंगे। और रोने धोने का कोई मतलब नहीं है भाई, रोना धोना तो है ही नहीं। एक मेरी बहन रो रही थी, हम लोग के आंख में भी आंसू आ गए, दर्द भी हुआ, लेकिन हम रोए क्यों? जो हमारा अधिकार है, जिस अधिकार को हमको लेना है, रो करके अपने अधिकार को हम नहीं ले सकते। बात री एग्जाम की भी नहीं है, बात केवल बीपीएससी एग्जाम धांधली होना, कंडक्ट दोबारा होने की भी नहीं है। बात है उस अन्याय की, बात है उस अन्याय की जिसमें एक गरीब घर का पीसा जाता है। हम लोग गरीबी देखे नहीं है, गरीबी जीते हैं और गरीबी जिए हैं। किस तरह घर परिवार के लोग खेत और घर बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबू जाओ, जाना दिल्ली या पटना, वहां से एसडीएम डीएसपी आईएएस और आईपीएस बनकर ही आना। जब उनके सपनों को ऐसे पैसे के लोग कुचलते अपने पैरों तले, पैसों के दम पर, तो मानवता मरती है और न्याय मरता है। उस न्याय के साथ हम लोग खड़े होंगे और अन्याय को कुचलेंगे। बस आप लोग हौसला बढ़ाए रखिए। थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हो तो 2015 का सीसेट आंदोलन का आप लोग याद रखिए, इससे भी ज्यादा लंबा चला था। उसमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। सरकार को झुकना पड़ा था और सीसेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप सब लोग लगे रहिए, हमारी जीत निश्चित है, निश्चित मिलेगी। मैं बिहार के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो भी स्टूडेंट लीडर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी, जो भी है, दरभंगा तो खैर दूर हो गया, लेकिन जो लोकल है, जो आ सकते हैं, वो सारे मिलके इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को सफल बनाए। सिर्फ सोशल मीडिया पे बाइट देने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जब तक ग्राउंड में आके हम लोग का सपोर्ट नहीं करोगे, और खासकर मगध विश्वविद्यालय के मैं स्टूडेंट जो लीडर है, जो यूनियन लीडर है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गेट पर सामने रह के पुतला दान करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे मिलियन व्यू ले लीजिए आप,
उससे कुछ नहीं होने वाला है। लाठी तो आप भी खाओगे एक ना एक दिन। कब तक नेतागिरी करोगे? मैं कह रहा हूँ, आप लोग आइए, इस आंदोलन को सफल बनाइए, और आपकी जरूरत है, आप भी स्टूडेंट हैं और आपकी भी लड़ाई है, और हम सबका साथ दीजिए। सोशल मीडिया पे बाइट देने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और हम लोगों को हक का ये लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, पूरे बिहार का मसला है ये। और कोई नहीं चाहता, कौन नेता चाहता है कि गरीब का बाल बच्चा आईएएस बने? बिहार के भविष्य की बात है, बिहार के भविष्य की बात है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि पेपर जो है मिसकंडक्ट हुआ है, पेपर खराब हुआ है। उसके जरिए से जो लोग भी रिक्रूट होंगे, चाहे एसडीएम बने, डीएसपी बने, चाहे कोई भी पोस्ट मिले उनको, आगे चल के वो 20 से 40 साल बिहार का भविष्य तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज ब्लॉक में चले जाइए, आप कहीं भी किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, आपको बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। और ये चीज बहुत दयनीय स्थिति है, इसी को सुधारने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमने एक फ्री में डेथ सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा सकते। यही मैं बता रहा हूँ, बात है। किया गया है। इसके द्वारा सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि सीट को बेचा गया है, जिसके कारण से जो बड़े लोग हैं वो अपना काम करेंगे और कोई मैटर इनको नहीं सब कुछ पता है, फिर भी आखिर छुपा क्यों रहे हैं? वही है। मौन क्वेश्चन मार्क ही छुपा क्यों रहे हैं? मौन छुपाने वाली बात हम आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं। बापू परिसर जो है 4 फ्लोर का है, 4+1 है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का एक कमरे का फुटेज दिखाया, बाकी 3 फ्लोर का कौन दिखाएगा? दिखाने में क्या है? दिखाने में क्या दिखा दो ना, आप ईमानदार हो। अरे वही तो चोरी छुपा है ना साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं उपद्रवी था तो बाहर से घुस आया, पुलिस फोर्स नहीं था वहाँ पे। एक बात बताइए, सिंपल सा बात है, अगर आप वो फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, उसमें से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम 2:30 बजे तक बैठे साहब, हमें पेपर नहीं मिला। कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमें 1 बजे पेपर मिला है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ वहां का मामला हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत एक्सक्लेट कर गया इशू, ठीक है। पर आप ये बताइए कि बाकी जो सेंटर्स हैं उनका भी आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे? सिंपल सा बात। फिर आप हमसे ये कहते हैं, आप हम बच्चों से कहते हैं कि सबूत दिखा, अरे हम कहाँ से सबूत लाएंगे? हमारे पास तो घड़ी तक तो ले नहीं जाने देते आप, सबूत हम कहाँ से लें? मतलब ये है कि सबूत हम दोबारा पेपर क्यों ले रहे हैं? आप जब चाह रहे हो तो सेंटर चेंज कर दे रहे हो, जब चाह रहे हो तो मतलब मुझे मन करेगा तो मैं दोबारा एडमिट जारी करूँगा, मुझे करता हूँ किसी सेंटर में चेंज कर लूंगा, ठीक है। और बात है अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको चाहिए कि सबूत लाओ तो मैं 2 मिनट में चेंज कर दूंगा, तो उनको बस इतना बोलो भाई कि उन लोगों का बात मत करिए जिसको हाँ, यस सिस्टर, हाँ बोलिए।